ग्वालियर शहर की थाटीपुर और क्राइम ब्रांच पुलिस ने ऑनलाइन आईडी बनाने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें 2 लोग गाजियाबाद के हैं, 2 लोग स्थानीय और एक महिला मंडला जबलपुर की रहने वाली बताई गई है। CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए यह लोग देश के विभिन्न राज्यों में अभी तक 2 सैकड़ा से ज्यादा लोगों को ठगी का शिकार बना चुके हैं। यह ठग लोगों के मोबाइल पर फोन करके उन्हें उनकी आईडी बनाने का झांसा देते थे, जो विभिन्न सरकारी उपक्रमों जैसे ऑनलाइन नौकरी के आवेदन करने, आधार कार्ड बनवाने अथवा अन्य रिचार्ज होने वाले कार्यों में इस्तेमाल होती है, उसे बनाते हैं। बहोड़ापुर इलाके में रहने वाले मनोज कुशवाहा को उनके मोबाइल पर इन ठगों ने फोन किया था और उनकी आईडी बनाने का झांसा दिया था। पहले उन्होंने रजिस्टर के नाम पर 3,500 रुपए जमा कराए, फिर प्रोसेसिंग शुल्क और ट्रेनिंग के नाम पर करीब 51,000 रुपए जमा करा लिए, लेकिन यह लोग मनोज कुशवाहा की आईडी नहीं बना पाए। तब उसे कुछ शक हुआ, उसने थाटीपुर थाने में शिकायत दर्ज की। पुलिस जब इन ठगों के ठिकाने पर पहुंची तो वहां मौजूद लोगों ने बताया कि वह कोडेक्स नामक कंपनी से जुड़े हुए हैं, जो कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC के आईडी बनाने का काम करते हैं। जिस तरह से MP ऑनलाइन लोगों के विभिन्न सरकारी दस्तावेजों को रिकॉर्ड करती है, ठीक उसी की तर्ज पर कोडेक्स कंपनी द्वारा इस तरह की आईडी बनाने की पुलिस को जानकारी मिली। पता करने पर मालूम हुआ कि सरकार के किसी भी उपक्रम से कोडेक्स कंपनी जुड़ी हुई नहीं है और यह लोग विशुद्ध रूप से ठगी कर रहे हैं। उन्होंने अब तक उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में 200 से ज्यादा लोगों को लाखों रुपए का चूना लगाया है। पुलिस की एक टीम गाजियाबाद भी भेजी गई है। कंपनी का मुख्यालय भी वही बताया गया है। पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में इसमें आरोपियों की संख्या बढ़ सकती है। ग्वालियर से विकी शर्मा की रिपोर्ट। थाना थाटीपुर के अंतर्गत एक साइबर ठगी के गैंग को हिरासत में लिया है थाना थाटीपुर पुलिस के द्वारा। इसमें सूचना मिली थी कि एक जो बहोड़ापुर थाने का जो फरियादी है, जो कि बहोड़ापुर का रहने वाला है, उसके द्वारा शिकायत की गई थी कि उसके जो आईडी बनाने के नाम पर जो CSC कॉमन सर्विस सेंटर है, उसका पोर्टल है, जो प्राइवेट पोर्टल है, उसमें उसके रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर, प्रोसेसिंग फीस के नाम पर, ट्रेनिंग के नाम पर, अन्य चार्जेस के नाम पर उससे लगभग 50,000 रुपए से ज्यादा पैसा ले लिया गया है और लगातार पैसा मांग रहे हैं। आईडी नहीं बनाई गई है। स्टार्टिंग में इनके द्वारा 3500 रुपए से मुझसे मांग की गई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे अन्य चार्जेस के नाम पर इनके द्वारा पैसा लेते चले गए और 51,000 से ऊपर का पैसा उन्होंने ले लिया है। तो इस तरह और अब फोन भी नहीं उठाते हैं और अन्य पैसे की मांग करते हैं। इस आधार पर तत्काल थाना प्रभारी जो CSP विनायक शुक्ला के नेतृत्व में TI विनय शर्मा और मुरार की टीम का कंबाइंड जो जहाँ पर जो ऑफिस बताया गया था मयूर मार्केट में, कोडेक्स के नाम से ऑफिस था, तो कोडेक्स नाम से वहाँ पर जब गए और वहाँ पर जब उन लोगों से पूछताछ की कर्मचारियों, 5 कर्मचारी मिले, जो कि 2 गाजियाबाद के, एक जबलपुर मंडला का था, जबकि 2 बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उनके द्वारा ये बताया गया कि वो गाजियाबाद में जो उनका मेन ऑफिस है उससे वो कनेक्टेड है और वो उनके द्वारा आईडी बनाते हैं। जब उनसे और कड़ी पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि हमने लगभग 200 से ज़्यादा जो कस्टमर, जो कि ऑल ओवर इंडिया में राजस्थान, उड़ीसा, UP, दिल्ली और हरियाणा, इस तरह के जो स्टेट्स हैं, वहाँ पर भी हमारे द्वारा किया गया और हमारे द्वारा किसी की भी आईडी नहीं बनाई गई है। सिर्फ हम कॉल करते हैं और कॉल करने के बाद उनको जिस तरह से हम पैसा वसूल कर सकते हैं उनको ट्रैप करते हैं और लगातार रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर, ट्रेनिंग चार्जेस के नाम पर, अन्य चार्जेस के नाम पर उनसे पैसा लेते हैं और उसके बाद फिर हम वो मोबाइल बंद कर देते हैं। तो इस आधार पर थाना थाटीपुर में IPC सेक्शन 406-420 के तहत केस रजिस्टर्ड किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। अभी फिलहाल गाजियाबाद में उनके द्वारा मेन ऑफिस में बताया गया है, तो उसके बारे में भी अभी जाँच की जा रही है। ये जिस तरह के MP ऑनलाइन का गवर्नमेंट पोर्टल होता है, इसी तरह ये CSC का ये प्राइवेट पोर्टल है। तो ऐसा फिलहाल इनसे जो 8 मोबाइल और 2 लैपटॉप जब्त कर लिए गए हैं। अब इनमें हम डाटा खंगाल रही है हमारी साइबर एक्सपर्ट की टीम और उसमें जो भी तथ्य आते हैं, कितने कस्टमरों को इनके द्वारा टारगेट किया गया, कितना पैसा इनके द्वारा लिया गया है, ये सब इसमें लैपटॉप के जो इनकी जो साइबर फॉरेंसिक टेस्ट के बाद इसमें और स्पष्ट रूप से कुछ कहा जा सकता है। इसमें जैसा कि मैंने बताया, इसमें 2 महिलाएं शामिल है, 3 पुरुष शामिल है। एक महिला गाजियाबाद की है, एक महिला जबलपुर मंडला